हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोगों के बीच रुद्र पीढ़िया की एक और बड़ी वाली कहानी लाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भी बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नहीं हुए फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी ये पीढ़िया कथा, और फुल वॉच ज़रूर करें फ्रेंड। अपना प्यार बनाए रखें। जय माता दी। एक भाटिन थी। दोनों पति पत्नी थे। पत्नी थोड़ा दूसरे स्वभाव की थी, अच्छी नहीं थी। वो एक इस सांप पाल के रखे थे और पति से अपने हमेशा नफरत करते थे। वो कभी उससे प्यार नहीं करती थी। सांप को ही सब कुछ जानती थी और उसी को दूध पिलाती थी और अपने पास रखती थी। एक दिन उसके पति खेत से जब काम करके लौटा तो पत्नी से बोला कि मुझे खाने को कुछ दे दो। तो वो बोली कि जाओ नहा के आओगे तब तो खाओगे। पति उसका चला गया नहाने के लिए। जब पति नहाने गया तो सर्प को बोल दी कि जाओ, वो अगर पगड़ी उतार के रखेगा तो तुम उसे उसी में बैठ जाना और उसे काट देना, मर जाएगा तो हम दोनों केवल ही रहेंगे, झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। तो सर जब वो नहाने पहुंचा तो अपना सारा कपड़ा उतार दिया, पगड़ी भी उतार के रख दी थी और पानी कुएं से निकाल के जब स्नान कर रहा था तो सांप गया और उसके पगड़ी में बैठ गया। जब वो नहा लिया, कपड़े वगैरह पहन लिया तो अपना पगड़ी उठाया, गमछे पगड़ी जो बांधा था उसे उठाया तो ऐसे झाड़ कर फिर से पगड़ी बनाना चाहा तो उसमें से सांप गिरा तो उसे मार दिया वो। और जब उसे मार दिया तो जल्दी जल्दी पगड़ी भी नहीं बांधा, भागे भागे घर आया और आकर अपनी पत्नी से बोला, जान बख्श गया, आज मेरे प्राण बच गए, आज तो मुझे सांप ही काट दिया होता। तो वो गुस्सा के करे, हाँ तो इन्हीं को सांप काटेगा। तो कहा, हाँ सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, आज मुझे सांप काट दिया होता। तो पत्नी बोली कि कैसे? तो कहा कि मैं नहा रहा था, वो जब पगड़ी खोल के रखा था उसी में जाकर सांप छुप गया था। अगर मैं उसी तरह पहन लेता तो आज मुझे काट देता। वो तो मैंने झाड़ दिया तो गिर गया तो मैं मार दिया। अच्छा मार दिए? तो हाँ मार दिए। मर गया तो क्या किए? तो उधर ही फेंक दिए हैं खेत में। तो कही कि ठीक है बैठो, मैं आती हूँ तो खाना देती हूँ, पानी लेकर। तो पानी का बाल्टी लेकर चली गई पानी के बहाने, और पानी एक बाल्टी और उस सांप को भी अपने साथ घर लेके आई और कहीं छुपा के रख दिया और उसको खाना दी, खा पी लिया और फिर सो गया। जब तो रात को जब फिर खाना बनाई, सारे लोग खाए और सांप को छोटा 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 टुकड़ा कर दे। और जहाँ दीपक जलाया जाता था, पहले दिया जलता था मिट्टी का, उसके पीछे और चाकी था, उसके पीछे झाड़ू के नीचे, चूल्हे के पीछे और खाना बनाने वाले बर्तन में सारे जगहों पर सांप का टुकड़ा रख दी। जब उसका पति रात को खाना खाने के बाद सोने गया तो वो बोली कि एक बुझौनी बुझाओ। तो वो बोला, मुझे बुझौनी उझौनी नहीं आता है, सो जाओ। तो कहले नहीं बुझाओ। तो कह रहा, अरे नहीं मुझे नहीं आता है, तुम्हें आता है तो तुम ही बुझा दो। तो कहली मैं बुझाऊंगी तो बुझोगे? तो कहा कि हाँ बुझने लायक होगा तो बुझूंगा, नहीं बुझने लायक होगा तो नहीं बुझूंगा। तो ठीक है, नहीं बुझोगे तो सुबह तुमको गड्ढा खोन के उसमें हम तुमको डाल कर भूसे से भर देंगे। हाँ ठीक है बुझाओ। तो इसने काट काट के सांप को जगह जगह पे रखी तो उसी का बुझौनी बुझाई। पी पी करती हूँ, पिया को जगाती हूँ, पी का तेल जले सारी रात, कुछ खाटी कुछ पाटी, कुछ दिए, कुछ चूल्हे के पीछे, कुछ झाड़ू के नीचे, पी कर तेल जरे सारी रात, ऐसे कुछ बुझौनी बुझाई। तो कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोल रही? 2 बार 3 बार यही करती रही, पी पी करती हूँ, पिया को जगाती हूँ, पी का तेल कुछ खाटी कुछ पाटी, कुछ मार दिया, कुछ जाता, कुछ झाड़ू, कुछ चूल्हे के पीछे, कुछ जूड़े अपने जूड़े में भी रखी थी और अपने काख के नीचे भी एक टुकड़ा छुपाई थी, उसको भी बताई। पी कर तेल जरे सारी रात। वो काम मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बोली कि कल तो तुम्हारा भूसा से खाल भरेंगे। तो कहा ठीक है अभी तो सो जाओ,
एक मेरी बहन है, मैं उससे मिल के आऊँगा तो तुम मेरा भूसा खाल भर देना, मुझे कोई चिंता नहीं है। कहीं ठीक है। तो सुबह हुआ तो चला गया अपने बहन के घर, ससुराल वहाँ गया तो सब हाल चाल बहन ने ली, खूब सेवा वहाँ की अपने भाई को। वो आने लगा तो बोला, बहन मैं अब घर को जा रहा हूँ, रात को तुम्हारी भाभी ने मुझे एक बुझौनी बुझाई थी, मैं बुझ नहीं पाया हूँ, इसलिए आज मुझे भूसे खाल भरने वाली है, गड्ढे में भूसा हमें डालकर भूसा से भरेगी। तो उसकी बहन बोली, है भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, ऐसा कौन सी बुझनी बुझाई है जो आप नहीं बूझे हैं, तो भूसे से खाल भर दिए, मैं भी चलती हूँ। तो कहा कि नहीं तू कहाँ जाएगी, आज तो मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तू यहीं रह। तो कही नहीं नहीं भैया मैं भी चलूँगी। पीड़िया में का दिन चल ही रहा था, वो अपने भाई को बहुत मानती थी, तो वो उसके साथ चल दी। तो बुझौनी कही कि भैया कौन सी बुझौनी थे, बुझाओ। तो वो कह रहा हमको नहीं आ रहा, चलो घर चलोगी तो वो बुझाएगी ना। तो आते आते तालाब था, वहाँ पर अंधेरा हो गया। बहन बोली, हे भैया हम लोग यहीं सो जाते हैं, सुबह होगी तो घर चलेंगे। तो दोनों भाई बहन वहीं तालाब के यहाँ सो गए, बिछाकर गमछे वगैरह जो भी लिए थे उसी पे सोए। तो जब रात हुई तो सारे घर की उसकी लक्ष्मी उस नदी के पास पहुंची थी। और जब संध्या हुआ, किरण डूब रहा था, तो वो सारे लोगों के घर की लक्ष्मी जी जाने लगी। तो उसके घर की लक्ष्मी जी कहीं हम लोग तो नहीं जाएंगे। वो भाट था, उसकी पत्नी सांप पाल के रखी थी, तो वो भाट को मारना चाह रही थी, तो भाट उसको मार के फेंक दिया। वही कीड़े का टुकड़ा करके हम लोगों के जगहों पर रख दिए। तो हम लोग कहाँ जाके रहेंगे, बेड वुड के नीचे सब जगहों पर रखी है। तो ये भाई तो सो गया था, बहन जगी थी। बहन ने भाई से कहा, जब सुबह होने वाली थी तो वो सारा बात तो सुन ली थी लक्ष्मी माता का। वो भाई से बोली, है भैया चलो जल्दी जल्दी घर चलो। तो वो कहा कि नहीं अभी अंधेरा है, थोड़ा सा सुबह हो जाने दो तो चलेंगे हम लोग। वो बोली, नहीं भैया जल्दी चलो। घर आती है, कहती है, हे भाभी कौन सी बुझौनी आप मेरे भाई को बुझाई थी, बुझाओ। अगर मैं बुझ जाऊंगी तो मेरे भाई को भूसे खाल नहीं भराएगा। तो कहे उसकी भाभी कि हाँ तुम्हारे भैया नहीं बुझे तो तुम क्या बुझोगी। तो कहीं नहीं नहीं बुझाओ। वो तो जान रही थी नदी पे जो माता जी ने बताया था, लक्ष्मी माँ ने। तो कही कि ठीक है बुझाती हूँ, अगर नहीं बुझोगी तो तुम दोनों भाई बहन को भूसे का खाल भरवा दूँगी। कही ठीक है भरवा देना, पहले बुझाओ। तो बोली, पी पी करती हूँ, पिया कर जगाती हूँ, पी के कुछ खाटी कुछ पाटी कुछ जूड़े कुछ तावे कुछ चूल्हे के पीछे कुछ झाड़ू के नीचे कुछ दिए के नीचे पी कर तेल जरे सारी रात। तो उसकी बहन क्या की, जूड़ा उसका खोल दी, तो उसमें से जूड़े में से एक सांप का टुकड़ा निकल गया। फिर उसको दोनों हाथ उठाई, वहाँ से भी एक सांप का टुकड़ा निकल गया। फिर दिए के पास से ले आई, झाड़ू के नीचे से ले आई, खाट जो पहले चारपाई रहती थी उसके चारों साइड पे रखी, तो वो सारा इकट्ठा कर ली, चूल्हे के यहाँ से लाई, सब ले आके एक जगह रख दी जगहों पे। और कही कि यही थी बुझनी तुम्हारी, मेरे भैया को यही बुझनी बुझाई, इसी पे भूसे खाल भर रही थी, अब हम तुम्हारा भूसे खाल भरवाएंगे। तो गड्ढा खुनवा कर भाभी को उसमें डलवा दी और भूसे से ढकवा दी। फिर दोनों भाई बहन आपस में प्रेम के साथ रहते थे। यह है रुद्रव्रत पीड़िया की बड़ी वाली ये भी कहानी है। कृपया फुल वॉच करें। ये वीडियो एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। जय माता दी। रुद्रव्रत पीड़िया की जय, पीड़िया गोसाई की जय। हर तो सो पर तो सो, ना चेरी के पूता सो, ना बाछी के खूटा सो, ना भैया के बहनी सो, ना दुबिया के बटिया सो, सोग भरे पूता उसकोरा, कहती सुनती दोनों के पलटी। जय हो पीड़िया गोसाई।